हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे थे स्ट्रेटेजी साइंस के लिए क्लास, साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए और हरियाणा ग्रुप डी के लिए हमने अपना स्टार्ट किया था 9th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आज हम इसमें अपना डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। देखो, ये क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो एटम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। किसी का भी एग्जाम हो, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें साइंस आती है, उसमें यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्लास हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। देखो, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या बोले तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जड़ से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जो जड़ होता है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। और ये जो जड़ होता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि जितना हमारे पास एटम पे एटॉमिक नंबर है उतने ही उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास ये क्या कहते हैं कि फॉर न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अगर कोई एटम्स है जिस पे जीरो चार्ज है तो उस पे जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होंगे और जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये है सोडियम। ठीक है, इस पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर ये सोडियम प्लस होता तो मतलब इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम खाली जब सोडियम की बात करते हैं तो इस पे कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, इस पे जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इस पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 11 है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस पे 11 है। ठीक है, दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। किसके लिए, जिस पे हमारे पास जीरो चार्ज होगा, न्यूट्रल एटम होगा, उसके लिए। ओके, अब हम अगर डिस्कस करें, हमारे पास एक सोडियम पॉजिटिव आपने सुना होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम ही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्स्ट्रा उसको डोनेट कर दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होंगे और जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे होंगे, हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जेड के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। सोडियम के एटॉमिक नंबर अब यहाँ पे कितना है, 11 है, तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे 11 होंगे। बट जब हम बात कर रहे हैं Na पॉजिटिव की, यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, तो वापस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे कितनी है, 10 है, जबकि प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये डिफरेंस हो जाता है। न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, और वैसे हमारे पास जो आयन्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके ओके, अब हमारे पास आता है मास नंबर। मास नंबर की जब हम बात करते हैं तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनका हम अगर सम कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मास नंबर। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं किसको, मास नंबर को। ठीक है, कैपिटल ए से। ये याद रखना, एटॉमिक नंबर को जेड से, कई तो हमारे पास इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम उल्टा सुल्टा कर देते हैं, ए से हमारे पास एटॉमिक नंबर कर देते हैं और मास नंबर को जेड लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके ओके, अब हमारे पास आता है कि हम इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे।
यहाँ तक हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। अब हम इसको दर्शाते कैसे हैं, इनको फिगर में कैसे लिखते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बीच में हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमारे पास क्या लिखेंगे, मास नंबर लिखेंगे, और नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। मास नंबर को हम ए से दर्शाते हैं तो ए लिखा, एटॉमिक नंबर को हम जेड से दर्शाते हैं, और सिंबल ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने क्या लिया है यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास कितना होता है, 14 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो एटॉमिक नंबर को नीचे और एटॉमिक मास को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो इसका सिंबल है उसको हम क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। इस प्रकार से हम इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने इनका डिनोट करना भी देख लिया। अब हमारे पास इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब इनके यहाँ पास बताइए, इनके नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स बताइए कितने होंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जब हम चलते हैं हमारे पास, पहला हमारे पास क्या पूछा गया है, क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के बारे में जब हम देखते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या मिलता है, आपको मास नंबर मिलता है, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्लोरीन पे कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज हमारे पास क्या है, 0 है, मतलब ये क्या है कि न्यूट्रल एटम है। और न्यूट्रल एटम के लिए हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। कितना है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, कितना है यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ द प्रोटॉन के बराबर होगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द प्रोटॉन कितने हो गए, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 17, ठीक है। यहाँ तक तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लिए, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स देख लिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था जो एटॉमिक मास होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स के बराबर होता है, प्लस में नंबर ऑफ जो जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनके बराबर होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, ठीक है। एटॉमिक मास तो हमें पता है क्लोरीन का कितना है, ऊपर दिया हुआ है 35, ठीक है। तो इस 35 में से जब आप 17 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 18, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये निकालने हैं। ओके, समझ में आया। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स किस प्रकार से निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस प्रकार से निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं, प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों तो आपस किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। जब हमारे पास किसकी बात की गई हो, एक न्यूट्रल एटम की बात की गई हो, मतलब उस पर 0 चार्ज हो, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस प्रकार से निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक मास के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। ओके ओके, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इससे यहाँ पास आपसे कुछ भी निकलवा ले, आप आराम से सब कुछ निकाल दोगे। नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम का हमारे पास यहाँ पे एक एटॉमिक मास 23 और एटॉमिक नंबर कितना, 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर Z, और ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास। ओके ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के तो हमें पता चल गया कितना है, 11 है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास एटॉमिक नंबर 23 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने यहाँ पे निकाला है कितना है, 11 है, ठीक है।
23 में से हम जब 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास हम सोडियम का भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। किस प्रकार से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, किस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और किस प्रकार से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना वैलेंसी के बारे में। ठीक है, एटम्स की वैलेंसी निकालना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अगर अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, और भी आपके साथ अगर कोई स्टेट की तैयारी करता है, या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, या हरियाणा ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए साइंस की क्लास आप ही शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।